फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी की सीरीज जारी है जिसमें हम आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है फॉर क्लास 12th। ओके, इस मॉड्यूल के पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया था, उसकी डेफिनेशन हमने डिटेल में देखी थी और हमने पता लगाया कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इन फील्ड्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही मैटर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। ओके, विद्युत आवेश पदार्थ का नैज गुण है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और इन क्षेत्रों में पदार्थ आवेश की वजह से ही बल का अनुभव करता है। अब हम बात करते हैं चार्ज के यूनिट्स और डायमेंशंस की, आवेश के मात्रक और विमाओं की। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इस मात्रक का डेरिवेशन करंट के फॉर्मूला से आता है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी, I का यूनिट एम्पियर और T का यूनिट टाइम का यूनिट सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम क्या बोलते हैं, कूलाम, जिससे C से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहते हैं और शॉर्ट में इसे ESU लिखते हैं। ESU को फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, फ्रैंकलिन को FR से लिखा जाता है। ओके, चार्ज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है EMU या एब कूलम। ओके, अब यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं। 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ESU और 3 इंटू 10⁹ फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट होता है फैराडे। 1 फैराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम। 96,500 कूलम में 1 फैराडे बनता है और फैराडे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है। ओके, 1 स्टेट कूलम 1 ESU इक्वल्स टू 1/10 ऑफ एब कूलम। ओके, अब हम बात करते हैं एक नोट की। तो डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनका चार्ज 1 कूलम से बहुत छोटा होता है। सो इनके चार्ज को हम कूलम में व्यक्त करने के बजाय, कूलम में रिप्रेजेंट करने के बजाय हम छोटे यूनिट्स माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम एक्सेट्रा में लिखते हैं। ओके, चार्ज का डायमेंशन होता है A1 T1। ये भी चार्ज के फॉर्मूला से Q इक्वल्स टू I इंटू टी से मिला है। I के लिए A1, करंट के लिए A1 और टाइम के लिए T1। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, A1 T1। ओके, यदि आप माइक्रो, नैनो, पिको का वैल्यू पता करना चाहें तो वो ये रहा। माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6, नैनो इक्वल्स टू 10⁻⁹ और पिको इक्वल्स टू 10⁻12। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होता है। ओके, हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की, आवेश की प्रकृति के बारे में। तो आवेश की प्रकृति है कि समान यदि आवेश है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ओके, इसको हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस नॉन कंडक्टिंग धागे पर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड को लटकाया है हमने। ओके, और इसके पास में यहाँ पर जब हम इसके समीप, इसके क्लोज एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आएंगे तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड इससे दूर हटती है, इस रोड से ये रोड दूर हटती है। इसका मतलब है ये प्रतिकर्षित हो रही है। तो प्लस प्लस यदि पास पास लाए जाएं तो प्रतिकर्षण होगा, इसी तरह माइनस माइनस भी पास पास लाए जाएं तो भी प्रतिकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। और यदि हम एक पॉजिटिवली चार्ज रोड के समीप पास एक नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर आए, अपोजिट चार्ज यदि लेकर आए, तो ये रोड इस नेगेटिवली चार्ज्ड रोड की ओर अट्रैक्ट होगी, आकर्षित होगी। तो यहाँ से दिखता है कि सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। अब एक नोट की ओर आप ध्यान दें। नोट है कि चार्ज के प्रेजेंस और चार्ज के नेचर को, चार्ज की उपस्थिति और प्रकृति को
बताने वाली कुछ डिवाइसेज होती हैं और इनका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टामीटर। ये नोट जो है वो एग्जाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बाई चांस आपसे पूछ ले कि चार्ज के नेचर को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस का नाम लिखो, तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, इसके बाद हम चार्ज के प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की। ओके, चार्ज के मेन प्रॉपर्टीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, आवेश की योज्यता। ओके, तो आवेश की योज्यता के अकॉर्डिंग या एडिटिविटी ऑफ चार्ज किसे कहेंगे? तो जब कोई भी सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम है और इसमें चार्जेस हैं, मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 Qn। ओके, इतने चार्जेस इस सिस्टम में हैं, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा? सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल। मतलब नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम is equals to algebraic sum of all charges present in it। ओके, तो याद रखना एल्जेब्रिक सम का मतलब है प्लस और माइनस दोनों साइन कंसीडर किए जाएंगे चार्ज के। जैसे ये एग्जांपल देखें, जैसे इधर मान लेते हैं ये सिस्टम है जिसमें इस पर ये जो पॉइंट है, इस पर जो पार्टिकल है उसका चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, इस पार्टिकल का चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, इस पार्टिकल का चार्ज है -6 माइक्रोकूलम। तो इस सिस्टम का चार्ज कितना हो जाएगा? इन सब का एल्जेब्रिक सम +2 +3 -6 इक्वल्स टू -1 माइक्रोकूलम। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता। मतलब कि किसी निकाय में कुल आवेश निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ओके, HCl को देखते हैं तो H प्लस Cl माइनस, तो +E - E इक्वल्स टू Q बराबर 0 आ जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की, और दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ओके, तो आवेश का क्वांटीकरण वास्तव में एक फंडामेंटल लॉ है, मौलिक नियम है। ओके, इस नियम के अकॉर्डिंग चार्ज इज क्वांटाइज्ड, आवेश क्वांटीकृत है। इसका क्या मतलब होता है? आवेश क्वांटीकृत है, इसका मतलब है कि चार्ज का, आवेश के क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज का ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का स्थानांतरण और वितरण कंटिन्यूअस नहीं होता है, सतत नहीं होता है, बल्कि इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्जेस। ओके, चार्ज का ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होता, सतत नहीं होता, बल्कि न्यूनतम मूलभूत आवेश के रूप में होता है। ओके, अब चार्ज के क्वांटाइजेशन को और आगे देखें और क्लियर विजन लेने की कोशिश करें तो देखें, इधर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ए बॉडी से बी बॉडी की ओर -2 माइक्रोकूलम एकदम से उठकर सारा का सारा एक साथ चला जाएगा बी में, ए से -2 माइक्रोकूलम एक साथ बी में चले जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ए से बी में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, कुछ चार्ज आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, कुछ चार्ज आएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, कुछ चार्ज इस इधर ट्रांसफर होगा। मतलब कि चार्ज का ट्रांसफर कंटिन्यूअस नहीं होता, एकदम से सारा का सारा ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होता है। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, इस तरह करके। ओके, क्वांटाइजेशन का और इधर भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि एक नल है, टैप। ओके, एक तो आप देखें कि ड्रॉपलेट्स गिरे वाटर की, बूंद बूंद करके गिरे पानी, और एक कंटिन्यूअस एक स्ट्रीम के रूप में गिरे, धारा के रूप में गिरे। तो ये तो हो गया सतत, कंटिन्यूअस, और ये हो गया असतत, डिस्क्रीट। इसको बोलेंगे हम लोग क्वांटाइज्ड, बूंदे के रूप में, बूंदों के रूप में होना। ओके, अब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका एक और मीनिंग है कि मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिस्टम है, इस सिस्टम का कुल चार्ज कितना। एडिटिविटी बोलता है कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी के चार्जेस को देखो और उसका एल्जेब्रिक सम ले लो, वो नेट चार्ज होगा। लेकिन क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में एक मिनिमम चार्ज जरूर होता है, और इस ऑब्जेक्ट का जो नेट चार्ज है
वो इस मिनिमम चार्ज का कोई इंटीजर मल्टीपल होता है, कोई पूर्ण गुणांक होता है। ओके, जैसे मान लेते हैं कि ये एक बैग है, ये एक बैग है और इस बैग में कुछ रुपीज है। ओके, इस बैग में कुछ रुपीज है, कुछ रुपये हैं। तो हमसे यदि कोई कहे कि इसमें कितने रुपए हैं, तो हम बोलेंगे कि इसमें कम से कम 1 रुपया हो सकता है, 1 रुपया हो सकता है, इसमें 1 रुपया हो सकता है कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है या फिर इसके अलावा कितना हो सकता है, तो हम कहेंगे जितना भी हो, इसमें 1 रुपये का कोई इंटीजर मल्टीपल ही होगा, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट कह देंगे। ओके, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी का नेट चार्ज होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज ई। जैसे किसी भी बैग में 1 रुपये का इंटीजर मल्टीपल होगा, इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट का नेट चार्ज, न्यूनतम चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज ई का इंटीजर मल्टीपल होगा। ओके, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, यदि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए सिस्टम हो तो नेट चार्ज होगा Q इक्वल्स टू +-NE। यदि इलेक्ट्रॉन्स है तो -NE और प्रोटॉन्स है तो +NE। ओके, n यहाँ पर इंटीजर मल्टीपल है, पूर्णांक है। ओके, इफ Z इज एटॉमिक नंबर देन चार्ज ऑफ न्यूक्लियस विल बी इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू +ZE बिकॉज Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटोनों के संख्या के बराबर होता है। ओके, तो नाभिक वर्ड है हमारे सामने फंडामेंटल चार्ज, मूलभूत आवेश। फंडामेंटल चार्ज का मतलब है स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ ए बॉडी। तो किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटे से छोटा चार्ज है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ए मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, तेल बूंद प्रयोग में। ओके, इसको और थोड़ा देखते हैं। तो यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और p नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो नेट चार्ज ऑफ बॉडी विल बी इक्वल्स टू, हमें पता ही है कि n को यदि e के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटाइजेशन का मतलब भी तो यही है, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का e के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट चार्ज मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर है n और प्रोटोनों का नंबर है p। तो यदि प्रोटोनों को e के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रोटोनों की वजह से चार्ज, और यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n का तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से चार्ज मिलेगा। और यदि चार्ज को सम कर दें, चार्ज को जोड़ दें तो हमें नेट चार्ज मिल जाएगा। तो P इक्वल्स टू P, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है सो -E लिया है हमने, तो Q इक्वल्स टू P -N इंटू E। लेकिन ये विशेष बात आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो P -N जो आएगा वो भी क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगी, इंटीजर होगा। मतलब चार्ज यदि घटेगा या बढ़ेगा तो भी। अब हम बात करते हैं चार्ज के कंजर्वेशन की। इसमें 2 पॉइंट्स है जो हमें याद रखने चाहिए। पहला पॉइंट है किसी आइसोलेटेड बॉडी का नेट चार्ज जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका मीनिंग है कि ना तो चार्ज उत्पन्न होगा, क्रिएट भी नहीं कर सकते, और नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, हम उसे नष्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन कैन बी ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास। इसका क्या मतलब है? इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो किसी भी इवेंट के बिफोर नेट चार्ज हमेशा बराबर रहेगा इवेंट के आफ्टर नेट चार्ज के। चार्ज के कंजर्वेशन का एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं। तो यदि एक एग्जांपल है, यहाँ पर 7n14 रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? 2He4 के साथ में। ओके, तो ये जो Z है, ये 7 जो इधर लिखते हैं, 2 इधर लिखते हैं नीचे, यहाँ पर ये Z को इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन के नंबर के। ओके, तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा 7e। हमने पहले ही बताया था न्यूक्लियस का चार्ज होता है Ze करके, तो नाइट्रोजन का चार्ज हो जाएगा 7e और हीलियम का चार्ज हो जाएगा 2e।
तो 7e2e करके 9e हो जाएगा। तो रिएक्शन से पहले चार्ज कितना है 9e। इधर फ्लोरीन बना तो फ्लोरीन का चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 9e। और जब ये आगे ब्रेक हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा 8e और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा e, तो 8e और e 9e। तो हम देख सकते हैं इस इवेंट से बिफोर चार्ज 9e और आफ्टर चार्ज 9e, इस इवेंट से बिफोर चार्ज 9e और आफ्टर चार्ज 9e। मीन्स यहाँ पर चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। ओके, यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का नेट चार्ज जब हम देखेंगे तो E प्लस ई कर ई ये नेगेटिव में है और ये प्लस ई पॉजिटिव में। तो नेट चार्ज बिफोर रिएक्शन कितना है 0 और आफ्टर रिएक्शन भी क्या है 0 है। तो यहाँ भी चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डीके की, एक और एग्जांपल है। तो यूरेनियम 238 है, वो ब्रेक हो रहा है थोरियम में और हीलियम के न्यूक्लियस में। तो रिएक्शन से बिफोर चार्ज कितना है 92e और रिएक्शन के आफ्टर 90e प्लस 2e करके 92e। ओके, तो ये था चार्ज का कंजर्वेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग है कि किसी भी बॉडी का चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फ्री रहता है। मतलब क्या इसका कि किस बॉडी का चार्ज निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब चार्ज स्टेशनरी रेस्ट में हो या फिर मूविंग कंडीशन में हो, चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में हो, नेट चार्ज जो है ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, बॉडी का सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मतलब it do not depend on the velocity of particle. This is called invariance of charge. किसी भी बॉडी का आवेश बॉडी के वेग पर डिपेंड नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता। इसी को क्या बोलते हैं, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जो चार्ज रेस्ट में है, जितना चार्ज रेस्ट में है उतना ही चार्ज पार्टिकल का मोशन में भी रहेगा। माना कि चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, m = m0 by √1 - v² by c²। वे m0 क्या है, रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान। v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा हो। ओके, और यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, इफ v अबाउट टू इक्वल c होना तो मास विल बिकम वेरी हाई। यदि v बहुत ज्यादा v लगभग बराबर हो जाए c के, तो मास जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाले जो हर में जो वैल्यू है ना, ये काफी घट जाएगी यदि v बढ़ेगा तो। अब सिंस मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पर और चार्ज डिपेंड नहीं करता, स्पेसिफिक चार्ज होता है Q/m। Q/m चार्ज बाय मास को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। ओके, स्पेसिफिक चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड करता है क्योंकि मास डिपेंड करता है। मास वेलोसिटी बढ़ने से बढ़ जाता है तो स्पेसिफिक चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। किसी भी पार्टिकल का चार्ज केवल मास द्रव्यमान के साथ ही संबद्ध होता है। किसी भी पार्टिकल का चार्ज मास के साथ एसोसिएट होता है, बिना मास के चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। विदाउट मास चार्ज डू नॉट एग्जिस्ट, बट मास कैन बी विदाउट नेट चार्ज। ओके, मतलब मास के बिना चार्ज नहीं होगा, लेकिन चार्ज के बिना मास हो सकता है। ओके, चार्ज एसोसिएटेड विद मास। इसको एक एग्जांपल से भी देखते हैं। जैसे फोटोन का मास 0 है तो फोटोन का चार्ज भी क्या है, 0 है। लेकिन न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है तो मास 0 नहीं है। तो बिना मास के चार्ज नहीं होगा, लेकिन बिना चार्ज के मास हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं चार्ज के ट्रांसफर की। तो जब दो अनइक्वली चार्ज्ड बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे, जब असमान आवेशित वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाएंगे ना, तो क्या होगा, एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी की ओर जाएगा। हायर चार्ज के बॉडी से लोअर चार्ज के बॉडी की ओर चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक, जब तक कि दोनों बॉडीज का चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे इधर हम देखें, इस बॉडी का चार्ज है Q और इसका चार्ज है 0,
ओके, और यदि इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इधर Q इधर 0, तो नेट चार्ज क्या है Q, तो आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा Q/2 Q/2। इधर चार्ज है Q1 और इधर चार्ज है Q2, तो यदि इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज हो जाएगा आधा आधा, मतलब Q1 + Q2/2 Q1 + Q2/2। ओके, एक एग्जांपल है, इसका +2 माइक्रोकूलम है, इसका +8 माइक्रोकूलम है। कांटेक्ट में लाएं, कांटेक्ट के बाद चार्ज कितना हो जाएगा, तो 8 + 2/2, तो 10/2 = 5, तो 5 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। इसी तरह एक नेगेटिवली चार्ज हो और एक पॉजिटिवली चार्ज हो, तो इसके लिए थोड़ा सा इधर देखें। इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मेड कॉन्टेक्टेड देन दे कैंसिल ईच अदर। यदि हम धनावेश और ऋणावेश को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में कांटेक्ट में ले आए ना, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओके, यदि हम +2 और -2 को कांटेक्ट में लाएंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +3 और -2 को कांटेक्ट में लाएंगे ना, तो -2 इसके +2 को तो कैंसिल कर देगा और अल्टीमेटली इधर कितना बचेगा, +1 कूलम। ओके, +1 कूलम। सिमिलरली इधर हम देखते हैं इसको, तो ये एक एग्जांपल है, -2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +6 - 2 / 2, तो 6 - 2 4 और 4 / 2 = 2, तो आधा आधा चार्ज +2 चार्ज हो जाएगा। ओके, 7th पॉइंट है चार्ज का 7th प्रॉपर्टी। अब देखते हैं, यदि चार्ज रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, चार्ज यदि मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, यदि कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा करेगा केवल। लेकिन यदि चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करता है। ओके, ये विशेष तौर पर आप याद रखें। तो इसका मतलब है चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, चार्ज यदि मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, और यदि एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं चार्ज से अलग हटकर कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स की। ये भी चार्ज से जुड़ा हुआ ही टॉपिक हम मान सकते हैं। कंडक्टर्स वे सब्सटेंस होते हैं जिनमें चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच। ओके, कंडक्टर पर चार्ज केवल आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप याद रखना इस पॉइंट को कि यदि हमने किसी कंडक्टर को उसके किसी भी पॉइंट पर यदि हमने चार्ज दिया तो वो चार्ज स्वतः ही कहां पर चला जाएगा, उसके आउटर सरफेस पर। ओके, सिल्वर बेस्ड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी, नॉन मेटल जनरली कंडक्टर नहीं होते, पर ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर है। ओके, नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिनमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है और इनमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वॉल्यूम में या पूरे सरफेस पर या पूरी लेंथ पर होता है। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर एक्सेट्रा। चार्ज से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। तो चार्जिंग के 3 मेथड्स हैं मेनली, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। घर्षण के द्वारा आवेशन, चालन के द्वारा आवेशन और प्रेरण के द्वारा आवेशन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि जब दो बॉडीज को हम रब करेंगे, आपस में फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेंगे उनके बीच में, तो क्या होता है कि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब बहुत ही ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स है एटम में, वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर ट्रांसफर कर जाते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। ओके, जैसे ग्लास और सिल्क एक सिस्टम ले, ग्लास और सिल्क को आपस में रब कराएं तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में जाएंगे, तो ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं, देखो यदि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका साइज सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट नेचर ऑपोजिट है, तो हमसे पूछा जाए कि किसका मास ज्यादा होगा। तो याद रखें कि जो नेगेटिवली चार्ज है उस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज तभी हुआ है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, उसकी वजह से इसका मास बढ़ गया है। ओके, तो हम बोलेंगे बी का मास ज्यादा है।
ओके लेकिन ये याद रखना चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का। तो ए और बी मिलकर यहाँ पर एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहे हैं, विलगित निकाय बना रहे हैं, तो नेट चार्ज इन दोनों का मिलाकर कितना रहेगा 0, क्यू ए माइनस क्यू बी बराबर 0। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन की। ओके तो जब दो बॉडीज जिनका चार्ज अलग अलग है या जिनका पोटेंशियल अलग अलग है, आवेश अलग अलग है या फिर विभव अलग अलग है, उनको आपस में संपर्क में लाएं, कांटेक्ट में लाएं, तो उनके बीच क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और उसकी वजह से बॉडीज क्या हो जाएंगी चार्ज हो जाएंगी। जैसे देखो ए चार्ज है पहले से और बी अनचार्ज है, मतलब ये ए और बी इधर अनइक्वली चार्ज है, असमान आवेशित है। अब बी से इलेक्ट्रॉन ए में जाएंगे, बी से इलेक्ट्रॉन ए में जाएंगे तो बी पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ए का पॉजिटिव चार्ज कम होगा। इस तरह बी से इलेक्ट्रॉन ए में जाते जाएंगे और बी पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और ए का पॉजिटिव चार्ज घटता जाएगा। ओके तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से हमें दिख रहा है यहाँ पर रिजल्ट में मिल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है। ओके इस तरह से ए तो चार्ज थी ऑलरेडी, बी जो अनचार्ज थी वो भी अभी क्या हो गई पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। ओके और लास्ट हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब है विदाउट कांटेक्ट, बिना संपर्क और विदाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चार्जिंग। ओके मतलब चार्जिंग का ऐसा मेथड जिसमें कांटेक्ट भी जरूरी नहीं है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी नहीं होता। ओके मतलब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसको देखें। ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अनइक्वली चार्ज हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, अनइक्वली चार्ज है, उदासीन है, न्यूट्रल है, दोनों संपर्क में ही है, दोनों कांटेक्ट में। ओके जब एक पॉजिटिवली चार्ज रोड इसके समीप लाएंगे जिसका चार्ज क्यू है, तो क्या होगा इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से ए और बी में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस रोड की तरफ आएंगे, इधर चलते चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स और वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एकत्रित हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा होगा, एक्यूमुलेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ पर बनता चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि जब कोई पॉजिटिवली चार्ज रोड धनावेशित छड़ किसी सिस्टम के समीप लाए तो माइनस और प्लस चार्जेज सेपरेट हो जाते हैं। ओके यही प्रेरण है, इसी को बोलते हैं इंडक्शन, कि इस पर माइनस आवेश इंड्यूस हो गया, प्रेरित हो गया, और इस पर प्लस आवेश प्रेरित हो गया। इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए, इस छड़ ने इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, रोड ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, ना ही इससे इलेक्ट्रॉन लिए, लेकिन इस रोड की वजह से इसमें इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हो गया। इसी को प्रेरण बोलते हैं। चार्ज के सेपरेशन हुआ यहाँ पर, इसी को क्या बोलते हैं प्रेरण बोलते हैं। और यदि इन दोनों को अलग अलग कर लें तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये बात आप याद रखना कि ये जो रोड का जो चार्ज है क्यू है और इन स्पेयर्स का चार्ज मान लेते हैं क्यू डैश है, वो कभी भी इक्वल नहीं होता, या जरूरी नहीं कि इक्वल हो। ओके और याद रखना कि यहाँ पर इस रोड ने बिना बी के साथ कांटेक्ट किए बी और ए को क्या कर दिया, इसने चार्ज किया। ओके here we can see positively charged rod when came closer to B, then positive and negative charge of A plus B got separated in A and B. After removing A and B, then charge equally distributes. Okay, इनको अलग अलग करने पर दोनों पर चार्ज एक समान रूप से वितरित हो गया। एक और एग्जांपल देखें, मान लेते हैं कि अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पास में हम एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेकर आते हैं। ओके जिसका चार्ज Q है, तो जैसा पीछे हो रहा था वहां पर दो स्फीयर्स लिए थे हमने। ओके वहां पर दो स्फीयर्स लिए थे, यहाँ पर एक स्फीयर है। एक स्फीयर में क्या होगा कि इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ कैसा चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से इधर नेगेटिव और इसके दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके यदि हम इसको अर्थिंग कर दें इसका, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से इस स्फीयर की तरफ आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस पर कैसा चार्ज बचेगा, केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा।
तो इस पॉजिटिव चार्ज ने बिना कांटेक्ट और बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ओके, चार्ज इधर इंड्यूस हो गया। इस इंडक्शन के इस रोड की वजह से मैं बार बार एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप अर्थिंग में या दूसरे स्फीयर के कांटेक्ट में कंफ्यूज नहीं हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रोड ने बिना कांटेक्ट के इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया, रोड ने बिना कांटेक्ट के इसमें चार्ज इंड्यूस कर दिया। ओके, तो इंड्यूस्ड बॉडी नाइदर गेन और नॉर लूज। ये जो बॉडी है ना तो इस रोड से इलेक्ट्रॉन लेगी ना ही इलेक्ट्रॉन देगी। ओके, इलेक्ट्रॉन अर्थ से ही इधर क्यों आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलते हैं और अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 माना जाता है, और हम मानते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना है, ग्रेटर देन 0। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे। ओके, तो ये था कंप्लीट चार्ज के बारे में। आज के लिए इतना ही है। फिर से मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यदि ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो ये था हमारा प्रयास चार्ज को समझाने के लिए। आई होप कि आपको चार्ज के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हमने चार्ज को डिटेल में देखा है, चार्ज के डेफिनेशन को, चार्ज के टाइप को, चार्ज के नेचर को, चार्ज के प्रॉपर्टीज को, और हमने कोशिश करी है कि चार्ज की सभी बातें आपको पता चलें। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम चार्ज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो चार्ज के बारे में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ओके, और आपको बताएं, जिससे आपकी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी हो सके, स्ट्रांग बन सके। ओके, तो आप इसको, यदि आपको ये पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही है।